ये बायोट्रॉनिक्स की फोकस शॉकवेव थेरेपी डिवाइस है। आप देख सकते हैं फोकस शॉकवेव, रेडियल नहीं है, फोकस शॉकवेव। आप देख सकते हैं क्वालिटी है प्रोडक्ट की, काफ़ी हैवी ड्यूटी है और बिगर टच स्क्रीन आप देख सकते हैं। रेडियल शॉकवेव जिनकी की डेप्थ 3 से 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती है, वहीं पे फोकस शॉकवेव की 7 सेंटीमीटर तक इसकी डेप्थ है। तो अगर आपको ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए और ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो फोकस शॉकवेव जो है बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड डिवाइस है। रेडियल में आपको फोकस में डिफरेंस क्या है, जो रेडियल में आपको एनर्जी मिलती है वो स्किन पे मिलती है और स्किन के थ्रू आगे रेडिएट करते हुए ट्रेवल करती है और किसी पॉइंट तक पहुंचने में वो काफ़ी एनर्जी लूज होती है। हालांकि फोकस शॉकवेव में वो बिल्कुल फोकस एनर्जी मिलती है, सीधा फोकस उस टारगेट उस एरिया को करती है जहाँ पे आपको देना है और ऑलमोस्ट 90 to 100% एनर्जी वो वहाँ पे डिलीवर करती है। तो इसीलिए जो फोकस शॉकवेव थेरेपी है उसका जो रिजल्ट एक सेटिंग में मिलता है वो रेडियल में 3 से 4 या 5 सीटिंग्स में मिलता है। इसीलिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर की पसंद है क्योंकि बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्योंकि सारा एनर्जी आपने अप टू 7 सेंटीमीटर अराउंड लाइक दिस, तो इतना आप फोकस एरिया में वो शॉकवेव दे सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस था फोकस और रेडियल के बीच में। अब मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ, उसका डेमो दूंगा और उसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बैक साइड से ऑलरेडी इसका एप्लीकेटर लगा दिया था और वाटर इसमें फिल कर दिया था। और देख सकते हैं मैंने बैक साइड से ऑन किया, वेलकम स्क्रीन आ गई। जब तक ये इसकी स्क्रीन और सॉफ्टवेयर लोड होगा तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका स्टैंड है, मैग्नेटिक स्टैंड है, काफ़ी पावरफुल है, इसको कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने करके इसमें हैंडल को रख दिया। हैंडल ये फिजियोथेरेपी का हैंडल है जिसमें एक आईडी कोड लिखी हुई है और फिजियोथेरेपी के साथ साथ इसमें ईडी के लिए भी हमारे पास ऑप्शनल ये हैंडल होता है। आप देख सकते हैं ये ईडी का हैंडल है, ये इसका बैक साइड पे लगता है और ये इस तरीके का हैंडल है। तो इसमें ईडी के लिए अलग कोड है। तो जो कोड मैं इसमें डालूंगा, अगर मैंने स्टार्ट करी जो कोड इसमें डालूंगा, अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसका कोड डालूंगा, अगर वो यूज़ कर रहा हूँ तो उसका, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं आपको ये फिजियोथेरेपी का कोड डाल के आपको फिजियोथेरेपी का ये डेमो दूंगा। यहाँ पे मैंने डाला 2 5 2 3 2 5 7 1। ओके, आप देख सकते हैं एक्टिवेट हो गया हैंडल और ये मैं मेन स्क्रीन पे आ गया। आप देख सकते हैं ये आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, गेस्ट नाम से 4 times Y रैंडम यूज़र। आप कोई भी आईडी क्रिएट कर सकते हो पेशेंट के नाम से और उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे एज डालनी है, यहाँ पे सेक्स डालना है, उसको ऐड करना है। तो जैसे आप ऐड करेंगे वो आईडी इस तरीके से यहाँ आ जाएगी, जैसे मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इस आईडी में मैं जो है यूज़ करूँगा और ये अब मैं आपको इस आईडी का दिखाता हूँ। ये आईडी वाई आईडी और ये देख सकते हैं आप वाई आईडी से ये मेन स्क्रीन पे आ गए यहाँ पे। और ये वेरियस प्रोटोकॉल्स हैं, वेरियस ट्रीटमेंट एरिया हैं फोकस शॉकवेव। नेक, शोल्डर, बैक, बटक, एल्बो, वेस्ट, रिस्ट, हैंड, नी, लेग, एंकल, फुट, ईडी एंड फैट। तो ये जो है फिजियोथेरेपी के एरिया है, ये ईडी के लिए और ये फैट एकोमोडेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वेरियस एरिया हैं जिनके साथ इनका कोड भी साथ में लिखे हुए हैं। मान लीजिए मैं शोल्डर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं शोल्डर के सेक्शन में मैं आ गया हूँ। ऑलरेडी रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रखी है, रीजन प्रोन टू रोटेटर कफ इंजरीज, द शोल्डर एक्सपीरियंस पेन एंड लिमिटेड मूवमेंट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और टेंडन स्ट्रेन। तो इस कंडीशन में ये यूज़ कर सकते हैं शोल्डर की। और इंटेंसिटी जो सजेस्टेड और रिकमेंडेड है वो है 5 और फ्रिक्वेंसी 150, नंबर ऑफ शॉट्स 2000 और 1 अ वीक एप्लीकेशन और सेशन 4 से 6। तो 4 से 6 सेशन दे सकते हैं और एप्लीकेशन उसका 1 अ वीक। और ये सारी रिकमेंडेशन ऑलरेडी जो रिकमेंडेशन आई है वो यहाँ पे भी आपकी ऑलरेडी वहीं पे सेट है।
इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा देखना, देख लिया R2 मैंने सेलेक्ट किया है, शोल्डर का कोड था R2, तो इसको मैं दोबारा देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये सारा मेरे सामने दोबारा आ जाएगा। तो उसके बाद और अगर डॉक्टर के अपने एनालिसिस और अपने पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के फिजिकल स्ट्रक्चर और पेशेंट के इलनेस के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो अपनी इंटेंसिटी को उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको इंटेंसिटी और वेरियस पैरामीटर को एडजस्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ये ऑलरेडी प्रीसेटेड है, डिफॉल्ट रिकमेंडेशन है, अब इसको वेरी भी कर सकते हैं। आप इंटेंसिटी 1 से लेके 15 तक जा सकते हैं। आप देख रहे हैं 1 से 15, और फ्रिक्वेंसी आप 30 से 180 इन द मल्टीपल ऑफ 30, 60, 90, 120, 150, 180। और प्री शॉट आप 500 से 5000, 500 मिनिमम है और 5000 मैक्सिमम है इन द मल्टीपल ऑफ 5000। देखिए जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप ये अप टू 4500, ये 5000 मल्टीपल ऑफ 5000। और ये एक्चुअल शॉट्स है, जब मैं ट्रीटमेंट को चलाऊंगा तो मेरे को शॉट्स कितने आ रहे हैं और कितने आ चुके हैं और कितने रिमेनिंग है वो सारा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और उसके अलावा ये जब मैं चलाऊंगा उसको तो यहाँ पे एनर्जी टोटल मेरे को जो मिली है वो आएगी, यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा आपका, और यहाँ पे नंबर ऑफ शॉट्स आएंगे, और ये जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ वो है। तो मैं आपको इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, हेल्प में, और रिमूव बबल। ये प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिया, 5 मिनट के लिए होगा। इसमें वाटर फिल करेगा ये इस तरीके से, और इसके अंदर कहीं भी बबल नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोग्राम भी सिलेक्ट करते हैं उसमें वाटर फिल होता है, जब इसमें बबल है तो आपको बबल रिमूव करना है। देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये फिल हो गया पूरा, पर कहीं पे बबल नहीं है। अगर बाई चांस कोई बबल आता है तो आपको क्या करना है, इसको हेड को इस तरीके से मूव करते हुए धीरे धीरे हिलाते हुए इस बबल को यहाँ पे पॉइंट पे लेके जाना है। इस पॉइंट पे लेके आना है आपको बबल को, और जैसे उसको आप ऐसे करेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे, वो बबल निकल जाएगा इस मोड में, बबल रिमूवल मोड। तो आपको बबल रिमूवल मोड में करके वो बबल यहाँ से निकालना है। अब इसमें कोई बबल नहीं है तो इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ, और अब मैं आपको ये मोड सेलेक्ट करके इसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने शोल्डर का मोड सेलेक्ट कर लिया है, और अभी मैं आपको शोल्डर पे नहीं, इसको हाथ में ही यूज़ करके दिखा रहा हूँ। और अब मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, शोल्डर इंटेंसिटी 9 है, मैं इसको कम कर देता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ रिकमेंडेड 5 है, मैं 5 पे ले आया हूँ। और अब मैंने इसको बंद कर दिया, और इस तरीके से। और अब मैं आपको ये स्टार्ट करके, मैंने स्टार्ट करी है, इसके अंदर पानी लोड हो गया है, यहाँ पे मेरे को कोई बबल नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको ऑपरेट करूँगा, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, ये स्टार्ट हो गया। देखो बिल्कुल फोकस शॉक वेव आ रही है 5 उसकी मेरे हाथ में, मेरे को फील हो रही है। और अब मैं धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा, आप देख सकते हैं, बढ़ाई 7, 8, 9, वेट 9 और 10 में मेरे को काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी आ रही है। और मेरे ऊपर थोड़ा सा डिक्रीज और डिक्रीज, तो काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी आ रही है। मेरे बहुत अच्छे से अंदर, मेरे को सरफेस पे हिट नहीं कर रही है, मेरे को अंदर फील हो रही है, मेरे को टिश्यू में मेरा आरी बोन से मेरे को पूरा वहाँ पर फील हो रहा है। तो अभी इंटेंसिटी 8 है, अप टू 15 जा सकते हैं। और अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, और अभी इसको मैं फिर चला के दिखाऊंगा आपको। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी आपस में इस तरीके से वैरी करती है कि अगर आप इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है, अगर इंटेंसिटी काफ़ी मैक्सिमम कर दिए तो फ्रिक्वेंसी उसको अपने आप को एडजस्ट करके कम कर लेगी, ताकि आपको आउटपुट जो है मैक्सिमम मिल सके और पूरी एनर्जी डिलीवर्ड हो सके। तो जैसे कि 8 है यहाँ पे, और ये मान लीजिए मैंने 180 करके, मैं फ्रिक्वेंसी 180 यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं 8 से 9 और 10 में जाऊँगा तो फ्रिक्वेंसी अपने आप मशीन डिक्रीज कर देगी, ताकि उस इंक्रीज आउटपुट को एडजस्ट करके मेरे को मैक्सिमम जो पावर है वो डिलीवर की जा सके। मैं वो करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट, आप देख रहे हैं, आप इंटेंसिटी को एक एक करके बढ़ाइए। 9, 10, आपने देखा जैसे 10 किया वो 150 पे आ गया, तो उसने अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके मेरे को मैक्सिमम, मेरे को इस टाइम पे इतना अच्छा आउटपुट फील हो रहा है तो मैं काफ़ी देर तक उसको नहीं फील कर सकता, क्योंकि मेरे को इंजरी नहीं है और बिल्कुल अंदर तक मेरे को पेनिट्रेशन हो रही है, मेरे को फील हो रहा है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ
और आप देख रहे हैं कि जब तक मैंने डेमो दिया और मैंने बताया मेरे को 197 शॉट्स यहाँ पे आए हैं, मेरे को अभी तक अंदर तक फील हो रहा है। तो मेरे को 197 शॉट्स आए हैं, ये यहाँ पे लिखे आ गए आउट ऑफ 5000 और 197 शॉट्स ये रहे। और टोटल एनर्जी डिलीवर्ड हुई है मेरे को 2935 मिली जूल एनर्जी मेरे को अभी तक डिलीवर हुई है उस टिश्यू पे। और टाइम कितनी देर 1 मिनट 15 सेकंड यूज़ किया। और मैं कौन से प्रोग्राम में चल रहा हूँ, शोल्डर, जिसकी का कोड है R2। तो यहाँ पे मैं ये डाटा भी साथ के साथ देख सकता हूँ। और ये मैंने आपको चला के दिखाया, शॉर्ट दिखाया, वो दिखाया। अभी इसमें अगर 2 मोड्स हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अभी मैंने आपको ऑटोमेटिक मोड चलाया था। अगर आप चाहते हैं, डॉक्टर चाहता है कि ईडी में स्पेशली या कोई ऐसा एरिया है जो बहुत सेंसिटिव है, जहाँ पे लिमिटेड शॉट्स देने हैं, डॉक्टर को कॉन्टिन्यूस नहीं देने, 500 से भी कम शॉट्स देने हैं, तो वहाँ पे उनके हाथ पे सिलेक्शन होता है। या जब वो चाहते हैं उस टाइम पे शॉट देना, तो उस टाइम पे डॉक्टर का मैनुअल सिलेक्शन है, मैनुअली उसको सिलेक्ट करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, शॉट शॉट शॉट। इंटेंसिटी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो शॉट करेगा। लेकिन मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो काफ़ी अच्छा शॉट मिला, सिंगल शॉट। और जैसे कि मैंने इंटेंसिटी 13 कर दी तो वो 150 से 120 आ गई फ्रीक्वेंसी, उसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये दोनों वाइस वर्सा आपस में चलते हैं मैक्सिमम जब वैल्यू पहुंचने वाली होती है। और ये आपको दिखा मैनुअल, ऑटोमेटिक मैंने आपको पहले ही चलाया था, इसमें इंटेंसिटी में थोड़ा कम कर देता हूँ। और ये मैंने जैसे बटन प्रेस किया तो कॉन्टिन्यूसली मेरे को ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस मोड है और वो मैनुअल मोड, इसमें दोनों का ऑप्शन है। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, मैनुअल मोड और कॉन्टिन्यूस मोड, ये सारे पैरामीटर आ रहे हैं। और ये सारे पैरामीटर क्या है, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी किस तरीके से वेरी करती है। और ये है डेप्थ एडजस्टमेंट। आप देख सकते हैं कि डेप्थ एडजस्टमेंट के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 लेवल तक के हैं और ये 1 लेवल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 1 लेवल से 2 लेवल तक 1 लेवल से 2 लेवल तक का है, उसमें आपकी जो रेंज है वो 4 से 7 सेंटीमीटर, डेप्थ जो होगी शॉक वेव की वो 4 से 7 सेंटीमीटर, मतलब जैसे मैंने कहा कि 7 सेंटीमीटर की डेप्थ होती है हमारी शॉक वेव की, तो अप टू 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर अगर मेरे को जाना है तो मेरे को लेवल जो है 1 और 2 रखना पड़ेगा। तो डेप्थ का लेवल मैं 1 और 2 रखूँगा तो रेंज अंदर जाने की बहुत ज़्यादा होगी। मतलब जितना कम मैं गियर का लेवल रखूँगा 1 2, उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी। जैसे जैसे मैं गियर का लेवल बढ़ाऊँगा, मैक्सिमम 5 पे जाऊँगा, डेप्थ उतनी कम हो जाएगी। दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, 1 और 2 में मैं अगर रखता हूँ तो आपकी डेप्थ जो होगी 4 से लेके 7 सेंटीमीटर, और अगर मैं 3 से 4 में रखता हूँ तो आपकी डेप्थ होगी 1.5 से 5.5 सेंटीमीटर। डेप्थ आपकी